नमस्ते बंधुओं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि परशुराम ने श्री राम को चुनौती दी थी कि अगर आप विष्णु के इस धनुष पर बाण चढ़ा देंगे तो मैं आपको युद्ध दूंगा, यानी आपसे युद्ध करूंगा। परंतु जब श्री राम उस धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं तो परशुराम बिना युद्ध किए उनके साथ महेंद्र पर्वत पर लौट जाते हैं और दशरथ अपने चारों पुत्र और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या लौट आए हैं। यहाँ से अब अयोध्या कांड आरंभ होता है। दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर जा चुके हैं अपनी पत्नियों सहित। अब दशरथ क्या करते हैं कि आसपास के सारे सामंतों नरेशों को बुला लाते हैं कि आप आइए और मेरे पुत्र के राज्याभिषेक में शामिल होइए। अयोध्या कांड के पहले सर्ग में सिवाय राम की प्रशंसा के और कुछ नहीं है। वो कैसे थे, कितने उदार थे, कितने धर्मात्मा थे, कितने वीर थे, जनता उनको कितना पसंद करती थी, प्यार करती थी। दूसरे सर्ग में आता है कि दशरथ कहते हैं अनेक शास्त्र यानी 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज का पद पर नियुक्त करूंगा। यानी ये जिस दिन वो करना चाहते हैं उससे एक दिन पहले की बात है। अब जब श्री राम को पता लग चुका है कि उनका राज्याभिषेक होना है तो वो अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं। वहाँ लक्ष्मण भी होते हैं, सुमित्रा भी होती हैं। उन सबको पता लग चुका है कि राम का राज्याभिषेक कल होने वाला है। राम और सीता रात भर उपवास करेंगे और धरती पर सोएंगे। ये दीक्षा उन्हें वशिष्ठ मुनि देते हैं। इसमें अब आप अब ये देखना कि दशरथ जो थे क्या एक परिवार के मुखिया के तौर पर सफल व्यक्ति थे? क्या वो पुत्रों के बीच में भेद करते थे या उनमें एक दूसरे के प्रति मनमुटाव पैदा करने की कोशिश करते थे? अधिक उम्र हो जाने के कारण क्या वो सभी रानियों के साथ एक समान व्यवहार करते थे? सारे नगर को पता लग चुका है कि राम का राज्याभिषेक होना है। सामंतों को पता लग गया, नरेशों को पता लग गया, यहाँ तक कि वो आ भी गए हैं। परंतु क्या केकई तक ये सूचना पहुंची? अभी तक उसी जगह उसी महल में रहते हुए केकई को अभी तक नहीं पता है कि श्री राम का राज्याभिषेक होना है। तो कैकेयी से ये बात जानबूझकर छुपाई गई थी या किसी विशेष प्रयोजन से इसको लंबित रखा गया था? रात होने के समय राजा दशरथ पुनः श्री राम को अपने पास बुलवाते हैं और एकांत में ले जाकर उनसे कहते हैं, श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्राय राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। दशरथ अपनी आशंकाएं बता रहे हैं कि क्यों वो शीघ्रता से श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें दोष पर आ रहे थे। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना राज्याभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम अपना राज्याभिषेक करा लो, मुझे ऐसा उचित प्रतीत होता है। तो राजा दशरथ भरत के अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते कि जब उन्होंने सारे राजाओं को बुला लिया, नरेशों को, सामंतों को बुला लिया, तो भरत को क्यों बुलाने में क्या आपत्ति थी? इसी प्रकार उन्होंने राजा जनक को भी नहीं बुलाया था, हालांकि वो उनके समधी थे। चार चार लड़कियां उनके यहाँ से उनके यहाँ पर बहू बनकर आई थीं, परंतु वो राजा जनक को भी नहीं बुलाते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण ये दिया गया कि अगर राजा जनक और भरत को बुला लिया जाता तो राम का वनवास न होता। तो राम तो विष्णु के अवतार हैं, उन्हें वनवास जाने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें राक्षसों का वध या रावण का वध करना था तो वो अयोध्या में रहते हुए भी ये काम कर सकते थे और सारी सेना लेकर अपने बाकी 3 भाइयों को साथ लेकर वो राक्षसों का वध कर सकते थे, लंका पे आक्रमण कर सकते थे, रावण को मार सकते थे, उसको कुनबे को मिटा सकते थे, क्योंकि इसीलिए तो वो धरती पे आए थे। तो ये कहना कि राम का वनवास जाना करना जरूरी था, सीता का हरण होना जरूरी था, अन्यथा रावण का या अन्य राक्षसों का वध नहीं होता, ये अजीब सी बात है। वध करने के लिए कारण की जरूरत नहीं है। राजा है, राजा होते चुनौती देते अपनी सेना को ले जाकर और राक्षसों को वध करते। यहाँ पर ये जो नाटक दिखाया जा रहा है, अयोध्या में ये सब चल रहा है, ये बड़ा रोचक होने वाला है। इसको अंत तक देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने मित्रों में भी ये
प्रसारित करें, उनको शेयर करें, ताकि उन्हें भी वास्तविकता का पता लगे कि वाल्मीकि रामायण में वास्तव में है क्या। अयोध्या कांड के 6ठे सर्ग में देखते हैं, पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता यानी शेषशाही नारायण को उनकी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विधेय नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। अब वो सारी रात पत्नी के साथ जमीन पर सोते हैं, जैसा कि वशिष्ठ ने उन्हें कहा था। तदंतर जब वो उठते हैं तो तदंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। ये सब राम सीता अगले दिन होने वाले उनके राज्याभिषेक के पूर्व में कर रहे थे। जो सारी तैयारी उन्हें करनी चाहिए थी, उसके लिए तैयारी करनी थी कि कैसे वो पवित्र हो जाएं और राज्याभिषेक उनका हो जाए। परंतु वहीं दूसरी ओर कैकई के साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं। अयोध्या कांड के 7वें सर्ग। रानी कैकई के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकई के साथ ही रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकई के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। वहां पर चढ़कर उसने देखा कि अयोध्या में तो बड़ी रौनक हो रही है और जो कौशल्य है तरह तरह का दान कर रही है, तो उसे बड़ी हैरानी होती है ये सब क्या हो रहा है। तब वो कौशल्य की एक दासी से पूछती है कि ये सब क्या कर चल रहा है। तो कौशल्य की दासी उस मंथरा नामक दासी को बताती है कि अगले दिन श्री राम का राज्याभिषेक होना है, यह सब उसी के लिए तैयारी हो रही है। मंथरा को इसमें कैकई का अनिष्ट दिखाई देता है तथा वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकई के पास जाकर इस प्रकार कहा, ध्यान से सुनना, एक दासी अपनी रानी के साथ कैसा व्यवहार करती है, कैसे बोलती है, कितनी संस्कारी है वो। कहती है, मूर्खे उठ, क्या सो रही है, तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, फिर भी तुझे अपनी इस दुरावस्था का बोध नहीं होता है। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हों, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर सौभाग्य की डींगे हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है मंथरा का कैकई को समझाने का या उन्हें भ्रमित करने का, या इस तरह से दिखाने का कि वो उनकी बहुत प्रिय है और कैकई का हित चाहती है। उस समय कैकई राजकुमारी ने कुब्जा से पूछा, मंथरे कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई है, क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। फिर कैकई पूछती है कुब्जा से कि ये सब क्या हो रहा है, तू इतनी निराश उदास क्यों है, क्यों तुझे क्रोध आ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि कैकई कभी भी राम का अहित नहीं चाहती थी, वो बहुत प्रेम करती थी। वो कैसे उसको बताती है, यहाँ पर कैकई और मंथरा का जो संवाद है वो देखने लायक है। अंततः कैसे मंथरा कैकई को प्रभावित कर लेती है और जो वो चाहती है कैकई वैसा करने के लिए बाध्य हो जाती है। यहाँ पर जो इनका संवाद है वो विशेष तौर से देखने योग्य है। पहले तो मंथरा कैकई के मन में दशरथ के प्रति वैमनस्य उत्पन्न करती है कि देखो दशरथ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं और तुम इतना प्रेम करती हो, परंतु दशरथ एक हिपोक्रेट है। ये बताने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे सामने प्रेम की बातें करते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा अहित करते हैं। तुम्हारे स्वामी धन की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े झूठ शठ। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध मन से कहते हैं, इसलिए आज उसके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सांत्वना देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। वे हों अन्य रानी कौशल्य को अर्थ से संपन्न करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत को तो वो तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कंटक राज्य पर वे श्री राम का अभिषेक करेंगे। कैकई राजकुमारी, तुम दुखजनक बातें सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो। मेरी बातों से तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो, जिसे करने का समय आ गया है।
अपने उस हितकर कार्य को शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने पुत्र और मेरी भी रक्षा करो। मंथरा की यह बात सुनकर सुंदर मुख वाली केकई सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमंडल की भांति उद्दीप्त हो उठी। कैकई मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध हो मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। कुब्जा को वह आभूषण देकर हर्ष से भरी हुई रमणीय शिरोमणि कैकई ने पुनः मंत्रा से इस प्रकार कहा, मंत्रे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। तूने मेरे लिए जो यह प्रिय संवाद सुना है, इसके लिए मैं तेरा कौन कौन सा उपकार करूं। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती। अतः ये जानकर कि राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मंत्रे, तुम मुझसे प्रिय वस्तु पाने के योग्य है। मेरे लिए श्री राम के अभिषेक संबंधी समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृत के समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है। अतः अब यह प्रिय संवाद सुनाने के बाद तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगी। तो केकई तो बिल्कुल चाहती थी कि श्री राम का राज्याभिषेक हो। ये मंत्रा क्यों नहीं चाहती थी? मंत्रा जिसलिए नहीं चाहती थी, वो आगे केकई मंत्रा संवाद में आप देखेंगे कि केकई किस प्रकार से प्रभावित थी और आगे कैसे अयोध्या में क्लेश मचता है और किस प्रकार दशरथ केकई की बातों में आ जाते हैं और दशरथ का चरित्र आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा। केकई के साथ वार्तालाप करते हुए वो उससे कैसे पराजित होते हैं। केकई और मंथरा का वार्तालाप संवाद, केकई और दशरथ का संवाद जानने के लिए अगली वीडियो तक प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।